नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीएसके नवोदय वर्ल्ड वाइड और सरकारी जॉब हेल्प पातू। ये दो YouTube चैनल ऐसे हैं जिनके माध्यम से आप शिक्षा के आयाम को एक अलग स्तर पर लेके जा सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। स्पेशली जो भी एस्पिरेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल होने वाला है, बहुत ही लाभदायक होने वाला है। हमारे पैनल में बहुत सारे पैनलिस्ट ऐसे हैं जो वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सराहनीय योगदान दिया है। तो उन पैनलिस्ट के माध्यम से हम इस वीडियो में बहुत सारी चीजें आपको सिखाने का प्रयास करेंगे जो आपकी परीक्षा की तैयारी में आपके लिए लाभदायक हो सकती है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे पहले पैनलिस्ट का आप सभी अभिनंदन करें, भवानी शंकर कुमार भैया, जो कि एस्पिरेंट भी है और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में शिवा फाउंडेशन और बहुत सारे और सोशल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके माध्यम से दिल्ली के आसपास के इलाकों में बच्चों के लिए बहुत सारा काम किया है। ठीक है। नमस्कार साथियों, बीएस के नवोदय वर्ल्ड वाइड यूट्यूब चैनल एवं सरकारी जॉब हेल्प पातू यूट्यूब चैनल पर जुड़ने वाले आप सभी यूपीएससी एवं पीसीएस एवं गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज जिस तरह से शिक्षा के इस दौर के अंदर आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करने आए हैं जिसके यूपीएससी एस्पिरेंट्स जिनको काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकता है इस माध्यम से। और मैं मानता हूं कि हमारा एक प्रयास है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसे हेल्पफुल वीडियोस लेके आएँ जिनसे गांव ढाणी देहात तक एक अंतिम छोर तक बैठे उस अभ्यर्थी तक हम एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एवं अच्छा मार्गदर्शन पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। और मेरा प्रयास एक नवोदय से सर्वोदय का रास्ता तय करने का भी प्रयास रहेगा, जिस पर हम अभी आज यूपीएससी एवं पीसीएस संबंधित एक डिस्कशन करेंगे। और हमारे साथ आज पूरा पैनल बैठा हुआ है, तो सभी का मैं पैनल में आज आए हुए सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और आज हम इस डिस्कशन के माध्यम से हम यूपीएससी के पैटर्न्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूपीएससी क्या है। जब बच्चा नया जब तैयारी करने का सोचता है तो उसके मन में क्वेश्चन आता है कि ये यूपीएससी क्या है, यूपीएससी का पैटर्न क्या है, यूपीएससी का सीएससी एग्ज़ाम क्या है, इसका सिलेबस क्या है, मैं यूपीएससी की तैयारी ही क्यों करूं, मैं यूपीएससी की तैयारी करके मैं समाज के अंदर कितना बेनिफिट दे सकता हूं। कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि उनके कुछ सपने होते हैं कि समाज कल्याण में, देश सेवा में अपना कुछ योगदान दूं। उसके लिए वो सोचते हैं कि मैं यूपीएससी एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। तो मैं मानता हूं कि मैंने जब यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करी थी तो मेरे दिमाग में भी ऐसे हजारों क्वेश्चन मेरे दिमाग में आए। मैं मानता हूं कि सभी जितने भी एस्पिरेशन में सबके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मैं मानता हूं कि तब हमें अगर उचित गाइडेंस मिलता या शुरुआती दिनों में अगर उचित गाइडेंस मिलता है यूपीएससी के रिगार्डिंग, तो हम उसमें और अच्छा बेटर कर पाते हैं और सभी के सामने रूबरू होंगे। और सबसे पहले मैं यूपीएससी के पैटर्न और यूपीएससी सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे जितने भी पैनल के चारों भाई बैठे हैं ये अलग अलग टॉपिक पे हमसे डिस्कशन करेंगे आज, इसमें आप सबके साथ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी एक लाइन से एक बात को शुरू करना चाहूँगा कि ये आसान नहीं है मंजिल, ये आसान नहीं है मंजिल, पर रुकना हमें नहीं आता, पर रुकना हमें नहीं आता। निरंतर चलकर कठिन परिश्रमों से, निरंतर चलकर कठिन परिश्रमों से एक दिन इस मंजिल को पाएंगे, एक दिन इस मंजिल को पाएंगे। भीड़ में लाखों लोग, भीड़ में लाखों लोगों से अलग कुछ नया कर दिखाएंगे, कुछ नया कर दिखाएंगे। इसी जज्बे और जुनून के साथ आप सभी को यूपीएससी की प्रॉपर तैयारी में जुट जाना है और ज़रूर आप सभी का आने वाले समय में यूपीएससी में सफल होंगे। और इसी के साथ मैं आज के इस टॉपिक पे आपसे चर्चा करूंगा। मैं सबसे पहले यूपीएससी का पैटर्न क्या है, यूपीएससी का एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इस पर डिस्कशन शुरू करेंगे। तो मैं आपके सामने आज सबसे पहले मैं एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा यूपीएससी का पैटर्न क्या है। यूपीएससी वैसे तो आप सभी ने यूपीएससी के नोटिफिकेशन से इंटरनेट के माध्यम से
अलग अलग अपने विभिन्न स्रोतों के माध्यम से आपने थोड़ा बहुत पता किया होगा कि यूपीएससी का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। मैं आपके सामने सबसे पहले एग्ज़ाम का पैटर्न बताऊंगा। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसका नाम है सीएसई, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। अब नोटिफिकेशन देखोगे तो सीएसई के नाम से एग्ज़ाम का आता है, जिसके अंदर अब एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें 3 स्टेज के अंदर यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट स्टेज रहता है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के अंदर आपके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका जीएस का रहता है, दूसरा पेपर आपका सीसेट का रहता है। मैं बताना चाहूँगा कि जो जीएस का पेपर है वो कट ऑफ को निर्धारित करता है, और सीसेट का जो पेपर है वो केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है। और अगर विद्यार्थी सीसेट के एग्ज़ाम में क्वालिफाई करता है तो ही वो बच्चा जीएस की कट ऑफ के निर्धारण में मान्य होता है एवं माना जाता है। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा मैं डीपली जाना चाहूँगा कि जीएस का जो एग्ज़ाम होता है वो 100 क्वेश्चन आते हैं, जो 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसे हिंदी में वस्तुपरक कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है। इसके अंदर सिलेबस के अंदर ज़्यादा आज हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, पर फिर भी मैं सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत मोटा मोटी तौर पर बताना चाहूँगा कि जीएस यानी जीके यानी इसमें करंट का कुछ पास रहता है। जीएस यानी जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ के अंदर आपका रहेगा हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, उसके अलावा पॉलिटी हो गई। इसके अलावा कुछ और भी जो करंट के इश्यूज़ है, करंट के इवेंट्स हैं, और जो करंट की घटनाएं हैं, करंट अफेयर्स जिसे हम कह सकते हैं, इस पे मेन इसका सिलेबस का पैटर्न रहता है। दूसरा आपका जो सीसेट है उसके अंदर 80 क्वेश्चन होते हैं, यानी 80 क्वेश्चन होते हैं, जो 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ये भी अपने आप में क्या बोलते हैं, ये भी वस्तुपरक यानी ऑब्जेक्टिव होता है, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है। ये केवल क्वालिफाई है, और ये 67 मार्क्स से, शायद मुझे लगता है 67 मार्क्स क्वालिफाई इसका माना गया है। और इसके बाद यूपीएससी का जो सेकंड स्टेप होता है, अगला स्टेप होता है, अगला स्टेज मानते हैं, वो अगला स्टेज होता है मेंस एग्जाम का। अगर बच्चा प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई करता है तो वो मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई होता है। तो मेंस एग्जाम के अंदर आपके स्टेप बाय स्टेप अलग अलग 9 पेपर होते हैं, जिसके अंदर पहला पेपर आपका आता है निबंध का माना जाता है। निबंध के एग्जाम के अंदर आपके इसके अंदर फर्स्ट पेपर होता है जिसमें निबंध होता है। निबंध आपका 250 नंबर का निबंध होता है, जिसके अंदर 2 टाइप होते हैं, जिसके अंदर 2 ऐसे आपको लिखने होते हैं। उसके अंदर ईच ऐसे 125 यानी 125 मार्क्स का रहता है। निबंध के बाद आपका जीएस के पेपर होते हैं। जीएस के 4 पेपर होते हैं। जीएस के फर्स्ट पेपर के अंदर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर एंड सोसाइटी यानी समाज का, ये पार्ट उसके जीएस फर्स्ट के अंदर रहता है, जो 250 मार्क्स का पेपर होता है। उसके अलावा जीएस सेकंड, जिसके अंदर गवर्नेंस और पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था एवं संविधान और एवं शासन व्यवस्था का पार्ट रहता है। उसके अलावा सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय एवं आईआर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। उसके अलावा जीएस थर्ड का पेपर होता है। जीएस थर्ड के पेपर के अंदर साइंस टेक होती है, उसके साथ इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था होती है, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण एवं जैव विविधता, उसके साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन होता है, और आंतरिक सुरक्षा का भी पार्ट होता है। उसके अलावा उसके बाद जीएस फोर्थ जो चौथा पेपर होता है जीएस का, उसके अंदर एथिक्स होता है या नीति शास्त्र, इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा, और एप्टीट्यूड यानी अभिवर्ती। ये जीएस के 4 पेपरों का पूरा सिलेबस है। इसके बाद आपका होता है 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप जिस सब्जेक्ट में बेहतर कर सकते हो, जैसे किसी ने हिंदी लिटरेचर के लिए जिसमें हिंदी ले लिया, इंग्लिश लिटरेचर ले लिया, संस्कृत लिटरेचर ले लिया। उसके अलावा आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स हो गया, समाज शास्त्र के सब्जेक्ट हो गए, ऐसे और भी सब्जेक्ट जो जिसका बेस्ट है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर ले सकता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, वो भी 250 मार्क्स के पेपर होते हैं। उसके बाद आपका 2 पेपर होते हैं लैंग्वेज के, जिसके अंदर पहली लैंग्वेज इंग्लिश का कंपलसरी होता है। उसका दूसरा पेपर होता है आपका जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर जितने भी भाषाएं हैं उनमें से एक भाषा आपको चूज करनी होती है। उस एक जिस पे आपकी बेस्ट कमांड है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो।
तो जैसे हिंदी बेल्ट के हैं तो हम लोग हिंदी लेते हैं, तो एक दूसरा सब्जेक्ट हो गया हिंदी का। तो इनमें आपके बेसिक इंग्लिश और बेसिक हिंदी का सिलेबस रहेगा इसके अंदर। ये 300 मार्क्स का होता है, जिसको केवल 25% के मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ पास करना होता है। इसके बाद मेंस के टोटल स्कोर आपका रहता है 1750 का। 1750 का टोटल स्कोर में से आपको कट ऑफ का निर्धारण होता है। अब कट ऑफ का निर्धारण होने के बाद, आपका कट ऑफ क्लियर होने के बाद आपका इंटरव्यू कॉल आता है। आपका फिर इंटरव्यू कॉल के लिए उसमें आपका साक्षात्कार होता है, व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, यानी व्यक्तित्व का परीक्षण का वहाँ पर साक्षात्कार लिया जाता है। और उसके अंदर व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। इसके अंदर 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहता है, और उसमें आपका सिलेक्शन होने के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ लगती है, और फाइनल कट ऑफ के बाद अभ्यर्थी यूपीएससी का फाइनल सिलेक्शन माना जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमने अभी डिस्कशन करा है, यूपीएससी क्या है, यूपीएससी का पैटर्न क्या है, यूपीएससी का सिलेबस कैसा है, इसमें जितने भी हमने डिस्कशन करा है और हमारे आगे भी चैनल के साथी आपसे डिस्कशन करेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा और आपके तैयारी में आपका एक सहयोगी के रूप में ये वीडियो लाभदायक होगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय, जय शिवा। जैसा कि भाई साहब ने परीक्षा की संरचना, उसका कॉन्सेप्ट और क्या उसकी रिक्वायरमेंट है आपको बताया, कैसे आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट बनते हैं, कैसे परीक्षाएं देते हैं, प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, उसके बेसिक्स क्या होते हैं, मेंस का एग्जाम होता है, और जब आप दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। और अगर आपका इंटरव्यू क्लियर होता है तो आप एक आईएएस या फिर जो आईपीएस है, और जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है सर्विसेज का, ऑल इंडिया सर्विसेज बेसिकली 3 होती हैं। एक आईएएस होता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसको बोलते हैं, दूसरा आईपीएस होता है, भारतीय पुलिस सेवा जिसको बोलते हैं, और जो तीसरी सेवा है उसको आईएफएस बोलते हैं या फिर भारतीय वन सेवा। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, करीबन 24 के आसपास परीक्षाएं होती हैं जो सीएससी एग्जाम के साथ ही इंक्लूड होती हैं। लेकिन मुख्यतः 3 ऐसी सर्विसेज है जो ऑल इंडिया सर्विसेज में आती हैं। तो कुछ और पॉइंट्स को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, कोई भी बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है तो उसका एम क्या होता है, उसका जो उद्देश्य है वो क्या होता है, किस उद्देश्य को लेकर कोई भी बंदा तैयारी करता है। बेसिकली कोई भी, चाहे सामान्य परिवार से आ रहा व्यक्ति हो या फिर जो समाज का जो अंतिम छोर है या फिर अंतिम जो पंक्ति है कतार में जो लोग हैं, उनका अपना एक सपना होता है कि वो अपने परिवार के लिए कुछ कर सके, अपने माता पिता का जो सपना है उसको पूरा कर सके, और जो जीवन के आदर्श है, एक अच्छा नागरिक बनने का जो आदर्श है, उसके लिए, समाज के हित के लिए और भी बहुत सारे प्रत्येक उद्देश्य के लिए वो एक आईएएस बनना चाहता है। एक आईएएस ही क्यों, ये भी एक प्रश्न होता है कि आप एक आईएएस बनकर ही समाज हित में या फिर जो परिवार का हित है, परिवार का हित इन से माता पिता की खुशी, सबसे बड़ा जो सपना होता है किसी भी विद्यार्थी का, वो होता है कि अगर आपके माता पिता ने आपको शिक्षा दी है तो आप उनको उसका मूल्य कैसे चुका सकते हो। आप उनके लिए जो भी सुविधाएं हैं जो उन्होंने जीवन में प्राप्त नहीं की वो दे सकते हैं, उनको खुशियां दे सकते हैं, और सोसाइटी के लिए आप क्या काम कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं गोरखपुर से आता हूं, मैं किसी समाज में ऐसे भी क्षेत्र में जाता हूं जहां पे बहुत सारी जो शिक्षा के साधन उनके पास नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पास स्कूल में बैग नहीं है, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं है, तो मैं अगर एक आईएएस बनता हूं तो मैं उनके लिए, उनके जीवन में क्या सुधार कर सकता हूं कि क्वालिटी एजुकेशन उनको उनके जहां पे वो अवेलेबल है वहां तक पहुंचा सकूं। यही सब जो उद्देश्य है उनको लेकर हमने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है सरकारी जॉब हेल्पातुल, और साथ में भवानी भाई साहब का जो यूट्यूब चैनल है जिसमें नवोदयंस के नाम से, बीएसके नवोदयंस के नाम से यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे आपको बहुत सारी सूचनाएं और जानकारियां सीखने को मिल सकती है। अब हम इस जो वीडियो है इसकी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे एसपी सर हैं इनके पास लेके जाते हैं। ये हमें कुछ अंतर बताएंगे कि यूपीएससी परीक्षा और जो पीसीएस परीक्षा है दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वो किस प्रकार से है, और कोई भी एस्पिरेंट जो यूपीएससी का एस्पिरेंट है या फिर जो पीसीएस का एस्पिरेंट है कैसे इन दोनों को एक साथ या फिर अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकता है। तो मैं चाहूंगा कि एसपी भाई साहब अपने विचार इस विषय में रखें। मैं शिव पूजन प्रजापति, आप एसपी भी बुला सकते हैं, सभी भाई हमारे एसपी बुलाते हैं मुझे। और हम बात करेंगे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के डिफरेंसेस के बारे में कि क्या क्या दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, जैसे अभी भवानी भाई साहब हो गए या जेपी भाई हो गए हमारे, उन्होंने बताया कि यूपीएससी की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यूपीएससी क्या है, सिलेबस क्या है, टोटल नंबर कितने हैं, कितना कैसे हमारा सिलेक्शन हो रहा है, पूरा प्रोसेस इन्होंने समझाया है। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा स्टेट पीसीएस के बारे में बोलना चाहूँगा, उसके बाद में मैं डिफरेंसेस पे जाऊँगा दोनों पे। क्या है
कि स्टेट पीसीएस क्या है, जितने भी हमारे स्टेट हैं गवर्नमेंट के, इसमें इंडिया गवर्नमेंट के अंदर, तो सभी स्टेट के लिए एक आर्टिकल दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 315 से लेकर के 323 तक, ठीक है। तो इस आर्टिकल के थ्रू सभी स्टेट में एक कमीशन है जिसको हम पीसीएस कहते हैं। पीसीएस स्टेट पीसीएस हो जाता है वो, चाहे वो हमारा राजस्थान पीसीएस हो या हरियाणा पीसीएस हो, पंजाब पीसीएस हो या उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो या महाराष्ट्र में एमपीएससी कहते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग वहाँ पे है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे जैसे उसके थ्रू अगर हम देखें तो जो हमारा एग्जाम होता है वो एग्जाम का पैटर्न लगभग हमारा यूपीएससी के जैसा ही होता है। जो उसमें भी प्री एग्जाम होता है, अगर हम प्री एग्जाम क्लियर करते हैं तो मेंस में जाते हैं, तो अगर हम मेंस क्लियर करते हैं फिर हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं। प्रोसेस लगभग 3 स्टेप में है सभी पीसीएस उसमें एग्जाम में। तो अंतर क्या है कि जैसे मान लीजिए यूपीएससी से सिलेक्टेड है जो भी कैंडिडेट होगा वो इंडिया गवर्नमेंट के अंदर जॉब करेगा। जैसे वो आईएएस हो सकता है, आईपीएस हो सकता है, या आईएफएस हो सकता है, आईएएस हो सकता है, ठीक है। ऐसे 24 पोस्टेड है उसमें। ग्रेड ए और ग्रेड बी के लिए कराती है यूपीएससी, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। उसमें यूपीएससी एनडीए भी कराती है, सीडीएस भी करवाती है, जो बी ग्रेड बी के लिए आते हैं उसमें भी कुछ, ठीक है। और हमारा स्टेट पीसीएस जो होता है उसमें जो टॉप पोजीशन होता है, अगर स्टेट पीसीएस से कोई लड़का सेलेक्टेड होता है या कोई भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होता है या मेरा भाई सेलेक्टेड होता है तो वो मैक्सिमम एसडीएम होता है उस डिस्ट्रिक्ट का, और लोअर में बीडीओ तक जा सकता है, ठीक है। एलओ होता है, ईटीओ होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इसमें पोस्ट हैं। तो स्टेट पीसीएस में क्या है कि कोई बच्चा अगर स्टेट में सेलेक्टेड है, पीसीएस के थ्रू सेलेक्टेड है, तो वो केवल स्टेट तक सीमित रहता है, वो स्टेट में ही काम करेगा। चाहे वो एसडीएम ही हो जाए तो उसी डिस्ट्रिक्ट में काम करना, उसको उसी स्टेट में काम करना है। बट अगर कोई भी कैंडिडेट यूपीएससी के थ्रू सेलेक्टेड होता है, वो अगर वो सबसे इनिशियल जो पोस्ट होता है यूपीएससी से सिलेक्टेड कैंडिडेट का, अगर मान लीजिए वो आईएएस चूज करता है तो वो एसडीएम पोस्ट पे जाता है। वो हायर पोस्ट जो होता है आईएएस के लिए सेलेक्टेड होने के बाद में वो कैबिनेट सेक्रेटरी तक जा सकता है। बट पीसीएस में क्या है, पीसीएस में हम देखेंगे तो हाईएस्ट पोस्ट एसडीएम होता है, लोएस्ट हमारा बीडीओ होता है, ठीक है, एलओ होता है, ईटीओ होता है, ठीक है। बट लोएस्ट जो होता है बीडीओ होता है हमारा, ठीक है। और अगर हम इसमें बात करें कि जैसे मान लीजिए स्टेट पीसीएस में डीएसपी भी सिलेक्टेड होते हैं बच्चे, डीएसपी भी होते हैं, डीएससी होते हैं जो जेल सुपरिटेंडेंट होते हैं, तो वो भी यहाँ से होते हैं, पीसीएस के थ्रू होते हैं। जैसे यूपीएससी के थ्रू हमारे क्या होते हैं, आईपीएस होते हैं, ठीक है, सेम ऐसे होता है। और इसमें भी स्टेट पीसीएस के थ्रू भी फॉरेस्ट में हम जा सकते हैं बी ग्रेड के जॉब में, बट जैसे हम यूपीएससी के थ्रू जाते हैं आईएफएस में, ठीक है। दोनों में हमारा ये आप डिफरेंसेस देख सकते हैं कि क्या है। और जैसे यूपीएससी के थ्रू जाते हैं तो यहाँ पे कुछ मापदंड है कि आपको कैसे कैसे करना है, क्या हाइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फिजिकल क्या आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, इस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और इसमें भी डीएसपी के, अगर पीसीएस के थ्रू हम डीएसपी में सेलेक्ट होते हैं तो उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है। जैसे हाइट आपकी 165 होनी चाहिए, आपकी रनिंग जो होगा आप 1600 मीटर होगा वो 8 मिनट में कंप्लीट करना होगा आपका। ये सब आपको फुलफिल करना पड़ेगा वहाँ से सेलेक्ट होने के बाद में। और सिलेबस की अगर बात की तो हर स्टेट में जो है सिलेबस वो थोड़े डिफरेंस है। जैसे यूपीएससी है वो पूरे इंडिया के बारे में आपको कवर होना चाहिए, प्लस इंटरनेशनल में क्या चल रहा है करंट में वो भी है। जैसे अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो विश्व का हमारा इतिहास कैसा हो, वो सब मतलब इंटरनेशनल और कंट्री का, ठीक है, टोटल नेशनल का, दोनों का कंप्लीट जानकारी आपको होना चाहिए। अगर पीसीएस की हम देखते हैं तो उस स्टेट के बारे में हमारा कम से कम 40% मैं मान के चलता हूँ कि 40% सिलेबस रहता है। बाकी 60% में आप 40% इंडिया के बारे में या नेशन के बारे में आप देख सकते हैं, और 20% इंटरनेशनल भी रहता है उसमें, ठीक है। तो हम ये डिफरेंस देख सकते हैं, दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। और अलग अलग स्टेट में अलग अलग पीसीएस में हमारा क्या है, थोड़े से क्राइटेरिया है कि जैसे मान लीजिए आपका पंजाब पीसीएस है, आप पंजाब में पीसीएस देना चाहते हैं तो जहाँ तक मेरी जानकारी है मैंने देखा है कि पंजाब पीसीएस में आपको 10th में जो है 10th क्लास में वो आपको पंजाबी लिया होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। हरियाणा में है आपका हिंदी 10th में पढ़ा होना चाहिए,
मध्य प्रदेश में हिंदी पढ़ा होना चाहिए, महाराष्ट्र में मराठी पढ़ा होना चाहिए, यूपी में हिंदी पढ़ा होना चाहिए, राजस्थान में 2 ऑप्शन दिया गया है, हिंदी और संस्कृत दोनों होना चाहिए। तो ये सब आप लोग एक बार देख सकते हैं, ये तो बेसिक जानकारी है कि इतना आपको होना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं। जैसा कि एसपी सर ने बताया कि यूपीएससी और पीसीएस किस प्रकार से अलग है, अब कुछ और बिंदुओं के साथ मैं चाहूँ, जैसा कि भवानी भाई साहब ने, एसपी भाई साहब ने और अतुल भाई ने बताया यूपीएससी की तैयारी कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें जरूरी है, ये सारी जानकारियां आपको सरकारी जॉब हेल्पातुल और साथ ही साथ बीएसके नवोदय वर्ल्ड वाइड, ये 2 यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जिनके माध्यम से आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स जो भी आपकी परीक्षा के लिए लाभदायक होते हैं उनकी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसी प्रकार के अन्य सूचनाओं और जानकारियों को हासिल करने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को, दोनों सरकारी जॉब हेल्पातुल और साथ ही साथ बीएसके नवोदय वर्ल्ड वाइड, इनको आप सब्सक्राइब करिए और आपके जो भी मित्र तैयारी कर रहे हैं उन तक यह वीडियो पहुंचाने का प्रयास करें ताकि यह उनके जीवन में थोड़ा सा रोशनी डालने का प्रयास कर सके। धन्यवाद।